तो दोस्तों SGM चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट आज के दिन क्लोज है गणेश चतुर्थी की छुट्टी के उपलक्ष्य में। जानते हैं मार्केट का मूड माहौल क्या है। तो कल के दिन मार्केट क्या था। कल के दिन मार्केट में हमें 250 पॉइंट गिरावट देखने को मिली। हमें चारों तरफ लाल निशान ही देखने को मिल रहा था। जहां कुछ दिन पहले हम 25,000 के लेवल पे खड़े हुए थे, एक ही दिन 250 पॉइंट नीचे आ गिरे। हम 25,000 का लेवल भी नहीं बचा पाए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर और लगा दिया। मतलब 25% का टैरिफ पहले से था, 25% का और टैरिफ लगा दिया। तो 50% टैरिफ जो भी इंडिया से सामान यहाँ अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट होगा उस पे ट्रंप साहब 25% और अतिरिक्त टैरिफ लेंगे। मतलब टोटल 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामान पर लेंगे। इसका मेन रीज़न यही था। उसके बाद हमें मार्केट में बियर वाले ही नाचने को देखने को मिले। इतनी गिरावट के बाद भी मार्केट में एक शेयर ऐसा था, ओला, जो कि भाग रहा था। लगभग 4% के ऊपर ये कल के दिन शेयर भागा है। आखिर ओला में ऐसी क्या न्यूज़ थी कि ये 4% ऊपर जाकर बंद हुआ। ओला इलेक्ट्रिक को जेन 3 के लिए PLI स्कीम का सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो PLI स्कीम होती क्या है वो समझते हैं। तो PLI स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है, जो मेक इन इंडिया के अंडर आती है। इसका मेन मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही हो, ताकि हमारी दूसरे देशों से डिपेंडेंसी कम हो सके। उसके एवज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देती है, जिसकी वजह से ओला में हमें 4% तेजी देखने को मिले। हर साल 15 अगस्त के दिन ओला एक संकल्प प्रोग्राम लॉन्च करती है, जिसमें वो अपने आने वाले नए प्रोडक्ट के बारे में बताती है। तो अब की 15 अगस्त के दिन इन्होंने कुछ गाड़ियां जनरेशन 3 की रोस्टर एक्स और रोस्टर एक्स प्रो और जनरेशन 3 की स्कूटी और कुछ ये सेल बना रहे हैं, जो बैटरी लगती है उसमें सेल बना रहे हैं, जो कि इंडिया में ही पूरी तरह से स्वदेशी होगी। और एक मैग्नेटिक मोटर भी बना रहे हैं, जो इन्होंने अपना संकल्प प्रोग्राम में 15 अगस्त के दिन शोकेश किया था। फिर आगे जानते हैं कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है या नहीं, लॉन्ग टर्म में हमें ये प्रॉफिट बना के दे सकता है या नहीं, उसके बारे में जानते हैं। आज 4% तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ। देखिए, जब से ये शेयर का IPO आया है 130 रुपए से जाके ये 39-40 रुपए तक आ गया था। अभी तक इसने अपने जिन लोगों ने IPO में शेयर जिनको अलॉट हुआ है, अभी तक उनका रिटर्न माइनस में चल रहा है। तो इनका फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं कि क्या है इनका फाइनेंशियल। तो मार्केट कैप 22,416 करोड़ की है। अभी 50 रुपये 80 पैसे के प्राइस पे चल रहा है। अभी मैंने बताया ना 130 रुपए के करीब गया था और 39 रुपए के लो गया था। फिर जानते हैं ROE ROC ये सब माइनस में चल रहे हैं। इनके कंपटीटर बजाज ऑटो, आइसर, TVS, हीरो और एथर एनर्जी। तो बजाज और TVS ये तो अब पेट्रोल गाड़ियां भी बनाती हैं, लेकिन इनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा ओला से ऊपर है। अब बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो इस क्वार्टर जून 2025 में इन्होंने सेल की है 828 करोड़ की, जो पिछली तिमाही में 611 करोड़ की थी। तो सेल तो बड़ी है, ठीक ठाक है, अच्छी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले दिसंबर में 1045 करोड़ की सेल की थी, तो उसके बदले में ये कम हुई है। एक्सपेंसेस जान लेते हैं। एक्सपेंसेस इनके जून क्वार्टर में 1065 हुए हैं, 1065 करोड़। तो 1065 ये हो गए और पिछले क्वार्टर में 1306 करोड़ रुपए हुए थे। तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो ये तो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह वो तो सब माइनस में चल रहा है। अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, इसको फिर प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट इनका पिछले क्वार्टर 870 रुपए था, 870 करोड़। और अब ये जून 2025 में 428 करोड़ रुपए हो गया है। तो लॉस मेकिंग कंपनी तो है। जितनी ये फ्यूचरिस्टिक कंपनियां रहती हैं, इनका मेन मकसद सिर्फ यही होता है रेवेन्यू जनरेट करना, पहले अपने प्रोडक्ट को सेल करना, पहले डिमांड बनाना। डिमांड जब बढ़ जाएगी उसके बाद ये लोग प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। पहले ये लोग सेल पे, रेवेन्यू पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो 870 करोड़ इनका पिछले क्वार्टर में
मतलब लॉस था। अब जाके हो गया 428 करोड़। तो लॉस तो अभी है लेकिन कम हुआ है। तो अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। और सेल्स में बात करते हैं, मार्च 2025 में 4,514 करोड़ की सेल थी, और 2024 में 5,000 करोड़ की थी, और 2023 में 2,631 करोड़। तो 2,631 करोड़, फिर 5,000 हो गई, फिर मार्च में 4,500। तो सेल तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम दिख रही है। साल दर साल इनकी सेल भी घट रही है। 2024 में 5,016 करोड़ थी, अब जाके 4,514 करोड़ हो गई है। तो घट तो रही है, लेकिन लॉस भी कम हो रहा है। तो देखते हैं आगे ये पॉजिटिव हो पाती है, प्रॉफिट बना पाती है या नहीं बना पाती है। फिर नेट प्रॉफिट 2025 में इनका 2,276 करोड़ का लॉस, 2024 में 1,584 करोड़ का लॉस था, 2023 में 1,472 करोड़ का। अब जानते हैं कि एफ आईस और प्रमोटर के पास इनकी कितनी होल्डिंग है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका क्या कह रहा है, 2025 में 36% था जून में, और मार्च में 36.78, ये तो बराबर है, एज इट इज़ है। एफ आईस क्या कर रहे हैं कि इस क्वार्टर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। डी आई आईस 2.87, ठीक है, इन्होंने भी जितना था उतना ही लगभग रखा है। पब्लिक के पास 2% का स्टेक कम हुआ है। देखते हैं अब कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, उधारी कितनी है। रिजर्व पे आते हैं, तो रिजर्व मार्च 2025 में 732 करोड़ के प्लस थे। उससे पहले के तो सब निगेटिव हैं। और बारोइंग मतलब उधारी, उधारी कितनी है, तो मार्च 2025 में 3,556 करोड़ रुपए हैं, और 24 में यही 5,684 करोड़ थे। तो उधारी अपनी कुछ कम कर रही है, जिसकी वजह से आपको इनके प्रॉफिट में जो माइनस में थे, यहाँ उसमें कमी देखने को मिल रही है।